अगर उसे कुछ हो गया तो तुम सब जिम्मेदार होगे। एक आवाज गूंज रही थी, कड़क, रौबीली, डर पैदा करने वाली। तुम जानते हो वो कौन है? देश की टॉप 10 कंपनियों में से एक का मालिक है। अगर मेरे मालिक को कुछ हुआ तो इस अस्पताल की एक एक ईंट बिक जाएगी। सुबह के ठीक 5:10 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। सड़कों पर दूध की गाड़ियां, मंदिरों से आती घंटियों की आवाज और फुटपाथों पर सोते हुए चेहरे जो हर दिन की तरह जिंदगी से पहले हार चुके थे। उसी समय पुराने रेलवे ओवरब्रिज के नीचे एक लड़का तेज कदमों से चल रहा था। उम्र करीब 20 साल, नाम अमन। कंधे पर झोला नहीं था, पीठ पर बैग नहीं था, हाथ में था एक पुराना प्लास्टिक का डिब्बा जिसमें इंजेक्शन की खाली शीशियां, फटे ग्लव्स और कभी कभी बची हुई दवाइयों की बोतलें होती थीं। लोग उसे नाम से नहीं जानते थे। सब कहते थे, अरे वही अस्पताल के बाहर पड़ा रहने वाला लड़का। अमन हर सुबह 3:30 बजे उठता था, मां की खांसी से पहले, पिता की तस्वीर को छूकर, और निकल पड़ता था। सरकारी अस्पताल, प्राइवेट नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर के पीछे पड़े कचरे, जहां से जो मिल जाए। जो लोग इलाज कराते थे वही कचरा फेंकते थे और अमन उसी से अपनी पढ़ाई खरीदता था, क्योंकि लोग नहीं जानते थे कि वही अमन शहर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS सेकेंड ईयर का छात्र है। कॉलेज में उसकी पहचान अलग थी। पुरानी चप्पल, फीका सा शर्ट, बैग में नई किताबें जिन पर अखबार चढ़ा होता था। कुछ लड़के कहते, डॉक्टर बनेगा ये, पहले पेट भरना सीख ले। अमन चुप रहता था। वह जानता था लड़ाई जुबान से नहीं, वक़्त से जीती जाती है। रात को जब पूरा शहर सो जाता तब अमन जागता, स्ट्रीट लाइट के नीचे फिजियोलॉजी पढ़ता, पैथोलॉजी के चार्ट बनाता और दिल को समझने की कोशिश करता। उसे दिल पसंद था, क्योंकि दिल एक बार थक जाए तो इंसान सब कुछ हार जाता है। उसके पिता 10 साल पहले एक फैक्ट्री हादसे में चले गए थे। मां अस्पताल में वार्ड बॉय की हेल्पर थी। कई बार फीस पूरी नहीं होती तो अमन 2 दिन ज्यादा कचरा बीनता, भूखा रहता, लेकिन किताब अधूरी नहीं छोड़ता। एक दिन क्लास में प्रोफेसर ने सवाल किया, अगर मरीज के पास पैसे ना हो तो डॉक्टर का फर्ज क्या है? पूरा क्लास चुप। अमन ने हाथ उठाया, सर, डॉक्टर का फर्ज इलाज है, बाकी सब बाद में। कुछ हंसी गूंजी। प्रोफेसर कुछ नहीं बोले, बस अमन को देखते रहे। उसी शाम अमन अस्पताल के बाहर कचरा बीन रहा था। अंदर से अचानक शोर मचा, जल्दी करो, ICU रेडी रखो, BP गिर रहा है। एक स्ट्रेचर भागता हुआ निकला। उस पर पड़ा था एक अधेड़ उम्र का आदमी, महंगे कपड़े, चेहरे पर डर। अमन की नजर सीधे उसके सीने पर गई। उसने पसीना देखा, नीला पड़ता चेहरा, असमान सांस। उसका दिमाग चिल्लाया, यह साधारण मामला नहीं है। वह सब उसने किताबों में पढ़ा था। उसे नहीं पता था कि यही पल उसकी जिंदगी बदल देगा। अमन गेट की तरफ बढ़ा। सिक्योरिटी ने रोक लिया। कहां जा रहा है? अंदर जाना है, अमन बोला। गार्ड हंसा, पागल है क्या? हट। अमन ने फिर कहा, मरीज बहुत गंभीर है, चल निकल। अमन पीछे हट गया, लेकिन अंदर डॉक्टरों की भागदौड़ देखकर उसका दिल बैठने लगा। अगर अभी कुछ नहीं हुआ तो? उसने मां को याद किया और खुद से कहा, अगर आज चुप रहा तो डॉक्टर बनने का कोई मतलब नहीं। वह फिर आगे बढ़ा, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं। उसकी आवाज तेज थी। लोग रुके। और अंदर जो हो रहा है वह सही नहीं है। एक सीनियर डॉक्टर पलटे। नाम? अमन। और तुम्हें क्या आता है? 5 मिनट दीजिए तो शायद एक जान बच सकती है। हंसी, गुस्सा, ताने, सब एक साथ। तभी ICU से आवाज आई, पल्स बहुत वीक है। सीनियर डॉक्टर ने घड़ी देखी। ठीक है, 5 मिनट। अमन अंदर गया। जो हाथ कुछ घंटे पहले कचरा उठा रहे थे अब दस्ताने पहने हुए थे। मशीनों की बीप उसके दिल से टकरा रही थी। उसने स्क्रीन देखी। उसका शक सही था। अगर यही तरीका अपनाया तो हालत बिगड़ेगी, उसने कहा। कमरे में सन्नाटा। यह बहुत रिस्की है, किसी ने कहा। अमन बोला, लेकिन यही आखिरी रास्ता है। कुछ पल बाद मॉनिटर की लाइनें फिर से लय में आने लगीं। एक जान वापस लौट आई। कमरे में कोई नहीं बोला। सीनियर डॉक्टर ने सिर्फ कहा, तुमने आज वो किया जो सिस्टम नहीं कर पाया। बाहर मीडिया पहुंच चुका था, लेकिन उससे पहले पुलिस आ गई। बिना लाइसेंस मेडिकल प्रोसीजर हिरासत में लिया जाता है। हथकड़ियां उसी हाथों में पड़ी जिन्होंने दिल थामा था।
अमन शांत था। अगर